हेलो दोस्तों, बायोलॉजी विद रमेश सर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है। ये चीज हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। विपरीत लिंग वाले कैसे जीव होते हैं? नर तथा मादा, नर तथा मादा जीव। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है। ये विपरीत लिंग वाले जीव कैसे होते हैं? नर तथा मादा, नर तथा मादा, नर तथा मादा, इन्हें हम जीव भी कह सकते हैं और इसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं नर भाग या मादा भाग। ये भाग दोनों जीवों में अलग अलग पाए जाते हैं। नर भाग नर जीव पे पाया जाएगा और मादा भाग मादा जीव पर पाया जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले लैंगिक जनन में इन दोनों जगहों पर युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होगा। सबसे पहले क्या बनेगा? नर युग्मक और मादा युग्मक। लैंगिक जनन के अंतर्गत सबसे पहले नर भाग में नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा भाग में मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब एक चीज ये जान लीजिएगा, ये जो जीव होते हैं जो लैंगिक जनन करते हैं, ज्यादातर कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन लगभग ज्यादातर कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित बोले तो 2n। इनमें गुण सूत्रों की संख्या जो होती है ना वो समान होती है, बराबर होती है 2n। जब इनमें युग्मकों का निर्माण होता है, तो ये यहां पर अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन करने पर क्या बनाते हैं? जो युग्मक बनता है वो क्या होता है? केवल n होता है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड, यानी कि द्विगुणित। 2n का मतलब होता है द्विगुणित। और जब ये युग्मक का निर्माण करता है तो ये अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित बनाता है, यानी कि n, केवल n। यहाँ पर ये ऐसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मक में क्या होता है? केवल n होता है। यानी कि युग्मक जो होता है ना वो अगुणित होता है और जीव जो होता है ना वो द्विगुणित होता है। अब युग्मकों का निर्माण होने के बाद अब ये दोनों युग्मक आपस में क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं और बनाते हैं युग्मनज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। युग्मनज, जाइगोट का निर्माण होता है। अब ये कैसा था? अगुणित था। ये कैसा था? अगुणित था, यानी कि n और n ये हो जाता है क्या? 2n। तो एक जीव युग्मक बनाते समय अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मकों का जो निर्माण करता है वो तो अगुणित होता है, लेकिन दोनों के मिलने के बाद जो उससे नया जीव या नई संतान उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है? 2n होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। तो बिल्कुल अपने जीव जैसा ही होता है।
तो ये चीज हमारे समझ में आई। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक जनन में सबसे पहले क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का एक जगह पर संलयन होना ही जाइगोट होता है। और ये जाइगोट, ये युग्मनज धीरे धीरे करके विकसित होकर नई संतान में बदल जाता है, इसे बोलते हैं लैंगिक जनन। अब इसके बारे में हम बताते हैं, लैंगिक जनन के आधार पर जीव जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। कुछ जीव एकलिंगी होते हैं, कुछ जीव द्विलिंगी होते हैं। तो यहाँ पर इतना समझ में आया। अब विषय हम मिटाते हैं, आगे देखिए। जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं। द्विलिंगी द्विलिंगी और एकलिंगी। द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं? द्विलिंगी तथा एकलिंगी। द्विलिंगी जीव को हम देखते हैं, एक ही जीव में नर तथा मादा दोनों अंगों की उपस्थिति होती है, उन्हें हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर, एक ही जीव में, ठीक है ना। द्विलिंगी को इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल। अब यहां पर लिख सकते हैं, एक ही जीव में नर तथा मादा दोनों अंगों की उपस्थिति होना। एक ही जीव में दोनों अंगों की उपस्थिति होना द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। यानी कि एक ही जीव है, उसके अंदर नर भाग भी पाया जाता है और मादा भाग भी पाया जाता है, ऐसे जीवों को हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। पौधों में इसके लिए उभयलिंगी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। उभयलिंगी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। द्विलिंगी के लिए उभयलिंगी भी बोल सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? केंचुआ है, स्पंज है, टैपवर्म है तथा जॉन। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है केंचुआ, जिसे आप बोलते हैं स्पंज, और उसके बाद टैपवर्म, उसके बाद जॉन। ये जीव कैसे है? ये सारे जीव कैसे हैं? द्विलिंगी जीव हैं। इन जीवों में दोनों भाग एक ही जीव पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, एकलिंगी। एकलिंगी क्या होते हैं? एकलिंगी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। एकलिंगी यूनिसेक्सुअल। जब नर तथा मादा अंग अलग अलग, जब नर तथा मादा अंग अलग अलग जीवों पर उपस्थित हो तो उन्हें क्या कहेंगे? एकलिंगी जीव कहेंगे। जब नर भाग किसी दूसरे जीव पर हो, मादा भाग किसी दूसरे जीव पर हो, ऐसे जीवों को हम एकलिंगी जीव कहते हैं। इसके उदाहरण होते हैं, एकलिंगी जीव के उदाहरण हैं जैसे
पौधों में अगर देखा जाए तो पपीता, खजूर, जीवों में देखा जाए तो मनुष्य आदि उदाहरण ऐसे जिनमें नर तथा मादा भाग अलग अलग जीवों पर पाया जाता है। तो ये जो एक लिंगी जनन करने में जीव जो होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नर तथा मादा। तो नर और मादा पढ़ लिए थे हमने। जहाँ जिस पर नर भाग उपस्थित होता है उसे नर कहते हैं, जिस पर मादा भाग उपस्थित होता है उसे मादा कहते हैं। उसके आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। कुछ जीवों पे नर तथा मादा दोनों एक ही जीव पर उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। और जिन पर नर भाग अलग मौजूद होता है, मादा भाग अलग मौजूद होता है, उसे हम एक लिंगी जीव कहते हैं। अब देखते हैं इसके आगे। इसके आगे आता है लैंगिक जनन में होने वाली कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली कुछ घटनाएं, तो देख लीजिएगा। लैंगिक जनन में होने वाली कुछ घटनाएं होती हैं। यहां पर देखते हैं लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं जो होती है ना, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ये तीनों प्रकार हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। नंबर 1 है निषेचन पूर्व की घटना। नंबर 2 है निषेचन। नंबर 3 है निषेचन पश्च की घटना। लैंगिक जनन में होने वाली घटना को 3 रूपों में बांटा गया है। निषेचन पूर्व की घटना, निषेचन और निषेचन पश्च की घटना। यहां पर हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा क्या होता है। अभी हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन क्या होता है। इसमें एक नर भाग होता है तथा दूसरा मादा भाग होता है। नर भाग होता है तथा दूसरा मादा भाग होता है। हमने अभी बताया था इसमें सबसे पहले क्या होता है, युग्मकों का निर्माण। यहाँ पर क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। इस तरीके से ये युग्मक बनते हैं, युग्मक, ठीक है ना, युग्मक बने। तो ये घटनाएं जो होती हैं, 3 घटनाएं होती है, यहीं पर देखी जा सकती है। कैसे? यहाँ पर युग्मकों का जो निर्माण होता है ना, युग्मकों का जो निर्माण होता है वो निषेचन पूर्व की घटना होती है। युग्मकों का जो निर्माण होता है वो निषेचन पूर्व की घटना होती है। और जब ये युग्मक स्थानांतरण करके क्या बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो ये जाइगोट क्या कहलाता है, निषेचन। ये निषेचन करके जाइगोट का निर्माण होता है यहाँ पर। तो ये कौन सी घटना हो गई, निषेचन की घटना। युग्मकों का निर्माण क्या कहलाया, निषेचन पूर्व की घटना। ये कौन सी घटना हो गई, निषेचन। अब ये जाइगोट धीरे धीरे करके विकसित होकर परिपक्व होकर संतान की उत्पत्ति करता है, तो इसे क्या कहते हैं, निषेचन पश्च की घटना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या होता है, निषेचन पूर्व की घटना। और ये वाली क्या होती है, निषेचन। और इसके बाद जो होगी वो होगी क्या, निषेचन पश्च की घटना है। तो इसे हम 3 घटनाओं में बांटते हैं। अब हम एक एक घटना को विस्तार से पढ़ेंगे। आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। सबसे पहली घटना हम क्या देखते हैं, निषेचन पूर्व की घटना। निषेचन पूर्व की घटना, निषेचन पूर्व की घटना को देखेंगे।
निषेचन पूर्व की घटना को मुख्य दो भागों में बांटा गया। देख सकते हैं यहां पर मैं लिखना चाहूं, इस घटना को मुख्य दो भागों में बांटा गया। इस घटना को मुख्य दो भागों में बांटा गया। नंबर 1, युग्मक जनन। नंबर 2, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। निषेचन पूर्व की घटना में होने वाली ये दो घटनाएं कौन कौन सी है? युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं, ये देख लीजिएगा। युग्मक, जहां पर भी जनन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहां पर भी जनन शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां पर आप समझ लीजिएगा कि किसी न किसी का निर्माण हो रहा है। तो क्या है? युग्मकों का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। दूसरा आता है युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मकों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। आप देख सकते हैं युग्मकों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। आई ना बात समझ में? युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है, और युग्मक स्थानांतरण, एक जगह से युग्मकों का दूसरी जगह पर पहुंचना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे अभी हमने बताया था आपको, नर भाग में नर युग्मक बनते हैं, मादा भाग में मादा युग्मक बनते हैं, और दोनों जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। दोनों आपस में कब मिलेंगे? जब एक जगह से दूसरी जगह पर आएंगे, तभी तो आकर दोनों एक जगह पर मिल सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर आना ये क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ये कौन सी घटना हो रही है? निषेचन से पूर्व की घटना में युग्मक स्थानांतरण की घटना। ठीक है ना? अब यहाँ पर इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम देखते हैं युग्मकों के प्रकार। मुख्य रूप से युग्मक जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से युग्मक जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर देखिएगा, युग्मकों के प्रकार आप लिख सकते हैं। युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आता है सम युग्मकी। कौन सा? सम युग्मकी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोगैमस। दूसरा आता है असम युग्मकी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोगैमस।
नेक्स्ट तीसरा आता है विषम युग्मकी। तो युग्मकों के प्रकार हमने बता दिए। युग्मक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सम युग्मकी, असम युग्मकी और विषम युग्मकी। अब तीनों को हम अध्ययन करके जान लेंगे कि ये कैसे प्रकार, क्या प्रकार होते हैं। तीनों का जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनका प्रकार कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा? सम युग्मकी। सम युग्मकी, सम युग्मकी को हम देखते हैं। सम युग्मकी आप लिख लीजिएगा अगर लिखना चाह रहे हो तो। नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों आकार व परिणामों में समान होते हैं, सम युग्मकी कहलाते हैं। सम युग्मकी आप लिख सकते हैं नर तथा मादा युग्मक आकार व परिमाण में समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? सम युग्मकी कहलाते हैं। नर तथा मादा युग्मक दोनों आकार तथा परिमाण में समान होते हैं, सम युग्मकी कहलाते हैं। देख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं। स्पाइरोगैरा, इसका जो एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगैरा होता है, क्लाइमाइडोमोनास होता है, यूलेथ्रिक्स होता है। लेकिन अलग अलग सिचुएशन में होता है। कैसे? जो सम युग्मकी होते हैं वो युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कशावकीय, कशावकीय होता है, फ्लैजला युक्त। दूसरा होता है अकशावकीय, इसमें फ्लैजला नहीं पाई जाती, इसमें फ्लैजला नहीं पाई जाती है। तो इसके जो उदाहरण होते हैं वो कौन से होते हैं? क्लेमाइडोमोनास और यूलेथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास और यूलेथ्रिक्स। और जो अकशावकीय होता है इसका उदाहरण होता है स्पाइरोगैरा। ठीक है ना? नर तथा मादा युग्मक आकार और परिमाण में समान होते हैं, सम युग्मकी कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कशावता युक्त होता है, एक अकशावकी होता है। कशावता युक्त जो होते हैं ना वो कौन से होते हैं? क्लेमाइडोमोनास तथा यूलेथ्रिक्स में ये युग्मक बनते हैं, देखे जा सकते हैं। और अकशावकी होते हैं वो किसमें? स्पाइरोगैरा में देखे जा सकते हैं। एक उदाहरण के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये दोनों युग्मक देखने में कैसे हैं? समान है, आकार में समान है और परिमाण में भी समान है। दोनों युग्मक देखने में भी समान है, परिमाण में भी समान है, आकार में भी समान है। ये मान लीजिएगा कौन सा है? नर युग्मक और ये है मादा युग्मक नर युग्मक मादा युग्मक। ठीक है ना? अब ये क्या करेंगे? स्थानांतरण करेंगे। स्थानांतरण करने के बाद दोनों आपस में कैसे होंगे? मिलेंगे जाकर। स्थानांतरण करने के बाद फिर युग्मनज का निर्माण करेंगे। युग्मनज का निर्माण करेंगे तो युग्मनज धीरे धीरे करके
नई संतान में बदल जाता है, ये होता है 2n। मैंने बताया यहाँ पर एक ये नर युग्मक है, एक ये मादा युग्मक है, ये भी एक गुणित है, ये भी एक गुणित है, n दोनों आपस में स्थान यहाँ दूसरे से मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए, दोनों का क्या हो गया, संलयन हो गया, दोनों आपस में मिल गए। आपस में मिलने के बाद उन्होंने क्या बना लिया, युग्मनज बना लिया और किसका निर्माण किया, जाइगोट का। और वो जाइगोट धीरे धीरे करके परिपक्व होके नई संतान में बदल जाता है। अब ये देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, समयुग्मकी की, तो ये देखने में कैसे है, आकार और देखने में बिल्कुल समान है, इसलिए इन्हें समयुग्मकी कहते हैं। किसी में ये फ्लैजिला कशाविका बोलते हैं इसे, कशाविका कशाविका किसी में पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते हैं, वो हमने आपको उदाहरण के थ्रू बता दिए हैं। कशाविका युक्त उदाहरण होते हैं क्लाइडोमोनास तथा एलोथेरिक्स, और कशाविका युक्त होते हैं उन्हें स्पाइरोगारा कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा असम युग्मकी। असम युग्मकी दूसरा देखेंगे, असम युग्मकी। असम युग्मकी, इंग्लिश में बोलते हैं इसमें क्या होता है, असम युग्मकी में क्या होगा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक बाहरी आकार में तो समान होते हैं, देखने में तो समान होते हैं, लेकिन इनका जो परिमाण होता है यानी कि आकार होता है वो भिन्न होता है। देख सकते हैं हम, लिख सकते हैं यहाँ पर नर युग्मक तथा मादा युग्मक देखने में समान होते हैं, देखने में समान होते हैं, पर इनका आकार भिन्न होता है, भिन्न होता है। क्या कहलाते हैं, असम युग्मकी कहलाते हैं। ये कशाविका युक्त भी होते हैं, ये कशाविका युक्त होते हैं, और इनका एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की एक प्रजाति होती है जिसे बोलते हैं ब्राउनी, इसका उदाहरण होता है। क्लेमाइडोमोनास की एक प्रजाति होती है जिसका नाम होता है ब्राउनी, का उदाहरण होता है ब्राउनी, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या बताया, ये देखने में तो एक समान होते हैं लेकिन आकार में भिन्न होते हैं और इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। इन्हें भी देख लीजिएगा, हम बताते हैं। जैसे एक यहाँ पर युग्मक ये फ्लैजिला पाए जाते हैं, मान लीजिएगा ये कौन सा है, नर युग्मक है। दूसरा युग्मक जो मादा युग्मक होगा वो देखने में इससे समान होगा लेकिन उसका आकार इससे अलग होगा, आकार अलग होगा, देखने में समान है क्योंकि इसमें भी फ्लैजिला लिख रहे, इसमें भी फ्लैजिला लिख रहे, लेकिन आकार में भिन्न है, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं असम युग्मकी। असम युग्मकी, इनका जब स्थानांतरण होगा इसे हम बोल सकते हैं मादा युग्मक, इसका स्थानांतरण होगा तो दोनों आपस में आकर क्या करेंगे, संलयन करेंगे, आपस में आकर मिल जाएंगे इस तरीके से, और किसका निर्माण करेंगे, युग्मनज का, और यही युग्मनज आगे चल के क्या करता है, नई संतान की उत्पत्ति करता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप विषम युग्मजी किसे कहते हैं, विषम युग्मकी किसे कहते हैं, सम युग्मकी असम युग्मकी किसे कहते हैं और सम युग्मकी किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है विषम युग्मकी, तीसरा हमारा आएगा विषम युग्मकी।
विषम युग्मकी हो गया बस। विषम युग्मकी में क्या होता है, इसमें नर तथा मादा युग्मक दोनों भिन्न होते हैं। इसमें देख सकते हैं, इसमें नर तथा मादा युग्मक दोनों भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग। नर युग्मक अलग देखने में भी होगा, आकार में भी होगा, और मादा युग्मक अलग दिखने में, आकार में, दोनों में अलग अलग होते हैं। देख जैसे इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, कारा है, फ्यूकस है, मानव है, कारा सवाल होता है, फ्यूकस मनुष्य आदि, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल। इसमें क्या होगा, मादा युग्मक होगा, आपको इस तरीके से मान लीजिएगा, इसे अंड भी बोलते हैं या अंडाणु भी बोलते हैं। ये होता है मादा युग्मक, ठीक है ना। दूसरा जो होगा उस तरीके से होगा, दूसरा जो होता है वो इस तरीके से होगा, इसे बोलते हैं नर युग्मक, नर युग्मक। इसे शुक्राणु भी बोलते हैं, इसे अंडाणु भी बोलते हैं, इसे अंडाणु बोलते हैं, इसे शुक्राणु भी बोल सकते हैं। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये आकार और देखने में दोनों कैसे हैं, भिन्न है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, विषम युग्मकी। तो आपने तीनों युग्मक पढ़ लिए, 3 प्रकार के युग्मक हमने बताए हैं, तीनों प्रकार के युग्मक आपने पढ़ लिए, कौन कौन से, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं आया हो और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आगे आने वाले वीडियो में आपको हम निषेचन तथा निषेचन पश्च की घटनाएं तथा युग्मक स्थानांतरण के बारे में बताएंगे। थैंक यू।